मनुष्य को भौतिक विज्ञान की शक्ति पर विश्वास हो जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा की खोज तथा यांत्रिक यानों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा सम्मिलित है। और भौतिक विज्ञान की ऐसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा जन्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की भी शक्ति को ललकारने का प्रयत्न करता है, जो क्षण भर से कम समय में मनुष्य की सारे क्षुद्र प्रयासों को समाप्त कर सकते हैं। सुस्थित आत्मा या ब्रह्मसिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान ही सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वह स्वरूप सिद्ध जीव परम पूर्ण का अंश है। इस तरह उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवक तथा सेव्य के दिव्य सम्मान के रूप में भगवान के साथ सहयोग करने की है। ऐसा स्वरूप सिद्ध जीव भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के अपने व्यर्थ के कार्यकलापों को प्रदर्शित करना बंद कर देता है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण वह भगवान की श्रद्धापूर्ण भक्ति में पूरी तरह जुट जाता है। सक्षम योगी जो योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राणवायु को भली भांति नियंत्रित करने का अभ्यास कर लिया है, उसे इस प्रकार शरीर त्याग करने की सलाह दी जाती है। उसे गुदाद्वार को अपने पैर की एड़ी से बंद कर देना चाहिए और तब प्राणवायु को क्रमशः 6 स्थानों चक्रों में ऊपर उठाना चाहिए। ये स्थान है नाभि, हृदय, वक्षस्थल, तालुभयता, ब्रह्मरंध्र। स्वीकृत योग विधि द्वारा प्राणवायु को नियंत्रित करना यांत्रिक विधि है और यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए न्यूनाधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। प्राचीन काल में ऐसा अभ्यास आध्यात्मवादी के लिए बहुत सामान्य बात होती थी, क्योंकि उन दिनों जीवन तथा चरित्र की शैली अनुकूल थी। किंतु वर्तमान समय में जब कलयुग का प्रभाव इतना विचलित करने वाला बन गया है, तो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इस शारीरिक व्यायाम की कला में अप्रशिक्षित होता है। इन दिनों भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करके मन की एकाग्रता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। इस तरह प्राप्त फल प्राणवायु के भीतरी अभ्यास द्वारा प्राप्त होने वाले फल से अधिक प्रभावशाली होते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं शिवतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च शिरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थितौ विज्ञानदृक्वेदे सुरन्धिताशयः स्वपाश्विना पिण्डे बुधं ततो मिलं स्थानेषु शतस्वन्नमये नमः। इसका तात्पर्य है, इसका अनुवाद है, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। इसके बाद मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग कर देना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इस अध्याय का शीर्षक है हृदय में भगवान। और अभी जो चर्चा चल रही थी, जो एक योगी है, सामान्य तरह से जो एक ध्यान योगी है, वो कैसे ध्यान करे और किस स्थिति में वो स्थित रहे और ऐसी स्थिति में स्थित रहने से वो कैसे धीरे धीरे अपने शरीर को त्यागे। जैसे कि योगी यहाँ पर कहा है कि योगी लोग होते हैं वो चक्रों को जागरूक
करते हैं। यहाँ पर कहा है कि ये 6 चक्र है, जैसे कि क्रमशः यहाँ पर बताए हैं कि वो चक्र क्या है, नाभि, उदर, हृदय, वक्ष, तालु, भुजस्था, ब्रह्मरंध्र। 3 चक्र को ये योगी लोग क्या करते हैं, जागृत करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जो वो कुंडलिनी होती है, कुंडलिनी, वो कुंडलिनी जागरूक करते हैं और धीरे धीरे इन चक्रों के ऊपर ध्यान करके इन चक्रों को जागरूक कर लिया तो फिर जैसे भगवद गीता में कहा है कि योगी क्या कर सकता है कि वो अपने मृत्यु किसी भी समय अपने जिस जहां पर भी जाना चाहे वो वहां पर जा सकता है अपने इच्छा के अनुसार, और वो कभी भी अपने शरीर को त्याग कर सकता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि इसी समय उसको शरीर छोड़ना है, क्योंकि वो इतना सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर वो कैसे शरीर को त्यागना चाहिए, यहाँ पर इसका वर्णन है। पहले कहा गया कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान, तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं शत्र क्षेत्रज्ञ चापिमां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। शत्र क्षेत्रज्ञ यज्ञानम तत्ज्ञानम मतम मम। कि भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, कि ये जो शरीर है और ये जो शरीर में जो क्षेत्रज्ञ है, ये जो शरीर को जानने वाला है, इसको ही जानना वास्तविक क्या है, यद ज्ञान मतम मम, कि इसको ही जानना वास्तविक ज्ञान है, ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं। तो एक योगी क्या होता है, योगी इस ज्ञान को भली भांति जानता है। जातस्य ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, कि वो ये जानता है कि ये जो मेरा जन्म हुआ है तो मेरे अभी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु निश्चित है, इसलिए वो प्रयास करता है कि मृत्यु क्यों आती है, क्योंकि वो योगी है। योगी का अर्थ क्या है, हमेशा से उससे वो योग मुनि भी कहा जाता है कि वो मनन करते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे दुख क्यों मिलते हैं। जैसे कहा जाता है कि वास्तविक आत्मा साक्षात्कार व्यक्ति कौन है, कि जो ये जिज्ञासा करे, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि वास्तविक में तो मरना भी नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु क्यों आती है। हाँ, इस शरीर को मैं व्याधि नहीं चाहता हूँ, हाँ, बुढ़ापा नहीं चाहता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो इस ज्ञान को भली भांति जानने वाला व्यक्ति योगी होता है। और यहाँ पर भगवान कहते कि वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। इसको क्या कहें, साइंटिफिक नॉलेज या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज, अनुभव किया हुआ ज्ञान, कि वैज्ञानिक ज्ञान है। ये थियोरेटिकल ज्ञान नहीं है कि जैसे कि सिर्फ कहने के लिए है। हाँ, इस ज्ञान को आप अनुभव करेंगे। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। कि भगवान कहते हैं कि अर्जुन है, ये जो ज्ञान है क्या है, प्रत्यक्ष अवगमन धर्मं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्, कि आप इस ज्ञान के आधार पर अपना जीवन चलाएंगे, इसके सिद्धांत पर आप चलेंगे, तो ये वास्तविक ज्ञान आपको परम सुख प्रदान करेगा। तो इसको वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं, क्योंकि उस ज्ञान से कहने के लिए नहीं है। जैसे हम अभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, तो ये पढ़ाई करने वाला ज्ञान क्या होता है, ज्यादातर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कोई उपयोग में नहीं आता। ज्यादातर सिर्फ हम पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, एग्जाम में पास हो जाते हैं और अगली कक्षा में चले जाते हैं, और ऐसे ही करते करते नौकरी लग जाती है। लेकिन उस नौकरी करते समय वो ज्ञान काम नहीं आता, उसके लिए अलग से क्या होती है,
ट्रेनिंग होती है, कुछ पीरियड होता है कि उसमें आप जो है आपको नौकरी दी जाएगी। हाँ, उसमें आपको क्या करना है उसके लिए अलग से ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो हमारा जो ज्ञान होता है ज्यादातर, वो ज्ञान क्या है, सिर्फ कहने के लिए है, थ्योरेटिकल नॉलेज है, उसका कोई वास्तविक जीवन के साथ कोई संबंध नहीं आता। लेकिन ये जो भगवत गीता का नॉलेज है क्या है, ये प्रत्यक्ष अवगमन धर्म, कि आप इस ज्ञान के आधार पर आप जी सकते हैं, ये ज्ञान हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और ये ज्ञान दूसरों को कहेंगे तो वो भी अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं। हम के हम कभी कभी कहते हैं कि ये भगवत गीता साइंटिफिक है, तो कोई सो कॉल साइंस पढ़ने वाले उनको आश्चर्यजनक लगता है कि ये कैसे है। उनको यही लगता है कि ये जो भौतिक एडवांसमेंट है या जो कोई साइंटिस्ट है वो जो ज्ञान देते हैं वही साइंस है। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं इसको ज्ञान नहीं क्या कहा जाता, ये तो क्या है, आर्ट है, आर्ट कला, कि आपको कुछ करना है इसके लिए वो सिखाते हैं। वो हम क्या कहते हैं कि जो कला को जानते हो क्या है, कलाकार है। जैसे अलग अलग तरह से यहाँ पर कला होती है, हमें कुछ सिखाया जाता है कुछ आने के लिए, तो ये कला है। तो इसको वास्तविक ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो इसको कहा जाता है कि जो हम इस भौतिक एग्जिस्टेंस है हमारा, जो भौतिक हम इसमें फंसे हैं, तो इसको इससे बाहर निकलना, इसके लिए आपको जो मिलता है, जो गुरु से मिलता है, जो शिक्षाएं मिलती है, उसको नॉलेज कहा जाता है। और जो बाकी जो है वो क्या है, जड़ विद्या माया वैभव जीव के कणय गाथा, कि भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि ये जड़ विद्या है। जड़ विद्या का क्या है, ये जो भौतिक शरीर जड़ है, और ये जो भौतिक प्रकृति भी क्या है, जड़ है। और जो कोई भौतिक शरीर में जो रहने वाला है आत्मा, जो चेतन है, सचित और आनंदमय, इसका हमें ज्ञान नहीं दिया जाता। और जो ये भौतिक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति चलाने वाले जो भगवान है, परमात्मा है, हाँ, इनका नॉलेज नहीं दिया जाता। तब तक ये नॉलेज क्या है, जड़ नॉलेज है। हम कितना भी प्रयास करेंगे कि ये जो शरीर कैसे चलता है, हाँ, हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होते हैं सब हमारे जो ये भौतिक शरीर क्या है, शरीर को सब फाड़ फाड़ के अंदर देखते हैं कि कैसे कार्य हो रहा है, कितने इसके अंदर मसल्स है, कितने वेन्स है, हाँ, सब ये ब्लड कैसे सर्कुलेशन होता है, ये सब जान लेने पर भी, और पौधों के ऊपर भी वो प्रयास करते हैं कि ये कैसे एक पेड़ है इसको कैसे खाना मिलता है, वो कैसे जीता है, इसके अंदर कैसे अन्न प्रदान होता है। हाँ, ये सब जान लेने से भी कोई फायदा नहीं है, ये क्या है, जड़ नॉलेज है। जब तक जिसने ये जो शरीर बनाया है, जिसने ये सिस्टम बनाई है, हर एक चीटी के अंदर भी सब हम पाए जाते हैं, उसके अंदर भी सब डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अंदर भी आंखें हैं, पैर है, सब कुछ है, जैसे मनुष्य के अंदर है। जो ये बनाने वाले के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, बनाने वाला कौन है उसके बनाने वाले का नॉलेज ना होने पर हम उस जड़ शरीर का नॉलेज होता है तो उसको वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान नहीं कहा जाता, वो क्या है, जड़ विद्या है। और ऐसी विद्या हम कितना ही प्रयास करेंगे तो उससे हमारा वास्तविक कल्याण नहीं होगा। वास्तविक कल्याण तो ये वैज्ञानिक ज्ञान लेने पर ही होगा। और ये ज्ञान लेने से क्या होगा, इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं का शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। कि जब हम ये जानेंगे कि ये जो भगवान, ये जो ये शरीर उन्होंने हमें प्रदान किया है, हमारी इच्छा के अनुसार हम जो भौतिक इच्छाएं थी हमारी, इसके लिए भगवान ने शरीर दिया है, तो उस शरीर का पर्पज वो जीव क्या कर लेता है, वो जान जाता है पर्पज। जैसे घड़ी का है टाइम दिखाना, जैसे वो शरीर का पर्पज
पता हो जाता है कि भगवान ने शरीर हमें प्रदान किया है, तो ये शरीर ऐसे ही आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य मेथड पशु के नारायण की ये जीवन ऐसे ही कुत्ते और बिल्ली जैसे जीने के लिए नहीं दिया है, क्योंकि इनका जो कुत्ते और बिल्ली इनका जीवन सिर्फ खाना पीना और सोने तक ही सीमित रहता है। सिर्फ खाने पीने सोने तक ही वो सीमित रहते हैं, उसके अंदर कोई ये जिज्ञासा नहीं रहती कि मुझे ये रोग क्यों आ रहा है, हाँ ये तकलीफ क्यों आ रही है, ये कुत्ते और बिल्ली नहीं समझते। और जो लोग इसी चेतना में स्थित है तो वो कुत्ते और बिल्ली से ऊपर नहीं है। जैसे भागवतम में भी कहा है, हाँ भागवतम में यस्यास्थ बुद्धि पुनपेति त्रिधातु के, कि जब व्यक्ति की बुद्धि ऐसे तीन धातु वाला ये जो शरीर हमारा कैसे बना है, कफ पित्त और वायु से, जब किसी की बुद्धि त्रिधातु से बने हुए शरीर तक ही सीमित रहते हैं, वो क्या कहा है उसको, स एव गोखरा, और गाय और गधे के समान है। तो शास्त्र में हमें क्या कहते हैं कि इस ये नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ अभी क्या यहाँ पर यही है कि हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए, तो हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए तो क्या है, ये सृष्टि कैसे चल रही है, ये शरीर कैसे चल रहा है, ये भारत कैसे चल रहा है, ये संविधान क्या है, और ये दुनिया कैसे चल रही है, बारिश कैसे आ रही है, और इसके लिए ही ये जड़ नॉलेज लेने का प्रयास करने के लिए हमें प्रेरित किया जाता है। हमें ये प्रेरणा नहीं दिया जाती कि तो हर एक शरीर का अंत मृत्यु से होता है, तो ये मृत्यु के बाद लोग कहा जाते हैं, मृत्यु आते ही क्यों है, हालांकि कोई नहीं चाहता, मरना किसी को भी पसंद नहीं है। हाँ एक बूढ़े व्यक्ति को भी मरना पसंद नहीं है, हालांकि उसका शरीर एकदम मृत्युमुखी है, फिर भी वो मरना नहीं चाहता। वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे थोड़े समय के लिए और जीवन दे दो और जिंदा रखो। तो हम मरना नहीं चाहते, फिर भी हमें मरना पड़ता है। प्रकृति के नियमों के अंदर हम बंधना नहीं चाहते, फिर भी हमें बांध दिया जाता है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, हाँ प्रकृति क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वशः। हाँ तो हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं, इसलिए हम इस ज्ञान में क्या हो जाते हैं, भौतिक ज्ञान में बच जाते हैं। जो कोई भगवत गीता पढ़ते हैं तो उनको ये ज्ञान हो जाता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ सोल इज नॉट डूअर, हाँ प्रकृति सब करती है, आत्मा कुछ नहीं करती। प्रकृति क्रियमाणा नहीं, जो गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति और प्रकृति के ये जो गुण है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों का ही कॉम्बिनेशन होकर हमारा जीवन चलता रहता है। इसी जीवन से फिर हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, अच्छा जीवन जिए तो अच्छी जगह जाते हैं, और तमोगुण से प्रेरित होकर हम जीवन जिए तो तमोगुणी जीवन मिलता है। आसुरी योनि में पन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, ऐसे आसुरी योनि में हमें जाना पड़ता है। तो ये ज्ञान है, ये वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान है। और इस ज्ञान से आपको ये प्रेरणा मिलेगी कि आपकी जो भी भौतिक इच्छाएं है वो कम करने की हमें प्रेरणा मिलती है। जो भौतिक ज्ञान से प्रेरित होता है उसके अंदर प्रेरणा क्या होती है, ईश्वर भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, इंजॉय एज मच एज पॉसिबल, कि इंजॉय करो जब तक आप इंजॉय कर सकते हो। हाँ ये जो आपको जो है भौतिक सुविधाएं मिली है, जैसे अग्नि वायु आकाश, आपको जो ये फैसिलिटी मिली है, इसका एक्सप्लॉइटेशन शोषण करके आप जितना चाहे उतना सुखी रहने का प्रयास करो। ये भौतिक ज्ञान लेने से हमारे अंदर ये अहम ममेति, ये अहम भाव उत्पन्न होता है।
लेकिन जो वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित है, वो वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित होने से उसके अंदर विनम्रता आते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। मय्या दीक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो वैज्ञानिक ज्ञान से प्रेरित हुआ व्यक्ति वो सब जानता है कि भगवान ने ये शरीर दिया है, भगवान ने प्रकृति प्रदान की है और हमारी इच्छा थी इसलिए सब अरेंजमेंट भगवान ने किया है। लेकिन इन सब के पीछे भगवान का उद्देश्य भी भगवान ने कहा है भगवद गीता में, मन मना भव मत भक्तो मत माम नमस्कुरु, कि ये जो सुविधा हमें मिली है लेकिन इससे क्या होगा, आपको दुख मिलेगा। मामुपेते पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवति महात्मानम, कि जो भगवान कहते हैं कि जो ये भौतिक जगत है इसमें क्या है, दुखालयम अशाश्वतम। आपको ये सुविधा प्रदान की है लेकिन साथ में क्या अरेंजमेंट किया है, आपको दुख का अरेंजमेंट किया है। जैसे कि यही संस्पर्शदा होगा दुख के होने पर ये बतले कि हम जब हमें क्या है यहाँ पर भोग अलग अलग तरह से भोग प्रदान किए हैं, लेकिन इन भोगों को हम क्या करते हैं, छूते हैं तो क्या मिलता है वहां से, यही संस्पर्शदा होगा दुख होने पर ये बतले, फिर उससे क्या होता है, हमें दुख मिलता है। तो इसके पीछे भगवान का क्या है, साइंटिफिक नॉलेज है। आप भोगों को छूओगे तो आपको क्या मिलेगा, दुख मिलेगा, कौन सा भी हो। आहार निद्रा भय मैथुन, ये जो चार तरह से यहाँ पर हमें क्या किया है, हमें ये सुखी होने के लिए ये चार चीजें हमें प्रदान की है। जब कोई खाने पीने और सोने में आनंद लेना चाहता है लेकिन वो पर्याप्त मात्रा से अधिक होता है तो उससे क्या मिलता है, दुख मिलता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, आहार और निद्रा ये सब क्या होना चाहिए, हमारा कंट्रोल होना चाहिए, खाना भी कंट्रोल होना चाहिए और सोना भी कंट्रोल होना चाहिए। जब ये दोनों संयमित हो गए तब वो वास्तविक योगी बन पाता है। हाँ, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में कि ऐसा नहीं है कि हम अनियंत्रित अपने इंद्रियों को संतुष्ट करते रहे और हम बड़े बड़े योगी भी बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। योगी बनने के लिए बहुत ही कड़े नियम पालन करने होते हैं, ये नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि। ये जो जो ध्यान योगी है उसके लिए ये सब नियमों का पालन करना होता है, तब वो जाके धीरे धीरे उस योग में क्या होता है, स्थिर हो पाता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि ये जो 6 चक्र है हमारे अंदर, जो योगी क्या करता है धीरे धीरे अपने, क्योंकि उसने अपना मन क्या किया है, संयमित किया है मन। भगवान कहते हैं कि मन तो चंचल है, लेकिन योगी क्या करता है, मन विचलित होता है तो वहां से वो खींच के लाता है और उसमें स्थिर करता है इन चक्रों में, और वो अंदर भगवान का स्मरण करता है। तो धीरे धीरे ऐसे चक्र से जागरूक करने से उसकी ये स्थिति हो जाती है तो वो अभी कभी भी अपने शरीर को त्याग कर सकता है, उसके लिए देश काल और परिस्थिति मैटर नहीं करती। हाँ, वो धीरे फिर यहाँ पर ये प्रोसेस बताई है कि धीरे धीरे अपने एक चक्र से ऊपर अपने मूलाधार चक्र है, स्वादिष्टान चक्र है, नाभि चक्र है, हाँ, ये वक्षस्थल है, और ये कंठ है, फिर अपने जो धूप ये है, और ये लास्ट वाला क्या है, ब्रह्मरंध्र, जो अपने तालु को ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। तो धीरे धीरे योगी अपने प्राण वायु को ऐसे ऊपर 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 धीरे धीरे ऊपर लेकर आता है, और एक समय स्मरण कर कर कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन से लोक में जाना है, उस लोक का स्मरण कर कर अपने ब्रह्मरंध्र से क्या करता है, प्राण वायु को निकालता है, फिर उस जगह पर वो चला जाता है। ये उन्नत योगी के लिए ये संभव है, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पर लिखते हैं कि ये अभी के लिए कदापि संभव नहीं है।
क्योंकि अभी कोई कुछ भी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, सुझाव देश है। यहाँ पर पहला ही नियम ये कहा है कि आपको ऐसी जगह पर तपस्या करनी चाहिए जहाँ पर कोई तरह से दूषण ना हो, मतलब मांसाहार, नशा, जुआ और व्यभिचार हुआ ना हो। ऐसी जगह हमें तपस्या करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें चूज करने चाहिए, ऐसी जगह हमें वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर अभी ऐसा कोई भी स्थान हमें नहीं मिलेगा जहाँ पर मांसाहार, नशा, जुआ और व्यभिचार ना हुआ हो। हम देखते हैं कि हर जगह पर ये चीजें होती है। तो कोई कोई लोग कहते हैं कि हम अपने घर में योग करते हैं, तो कैसे संभव है? घर में कैसे हम योग कर सकते हैं? घर में इतना कलह कलह पूर्ण वातावरण होता है, और घर और ऐसे ही घर में हमारा मांसाहार, जुआ, नशा और व्यभिचार होता है, तो ऐसी जगह पर कैसे हम तपस्या कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत एक शुद्ध जगह चाहिए, शुद्ध वातावरण चाहिए। हाँ, और ऐसे वातावरण में हमें वो विधि से जाना है। उसके लिए हमें आसन जमाना है। वो आसन भी कैसे होना चाहिए? ना ज्यादा ऊंचा हो, ना ज्यादा नीचा हो। हाँ, हमें बैठना भी कैसा है? हाँ, बैठकर भी हमें आंखें भी कितनी बंद करनी है, तो पूरे पूर्ण खुली भी नहीं करनी है, क्योंकि पूर्ण खुली करने से तो संसार देखेगा, संसार देखेगा तो हम विचलित होंगे, और पूर्ण बंद करने से तो हमें नींद आएगी। तो हमें आंखें भी कितनी खुली रखनी है, हमें स्मरण भी कैसे करना है, ये सब चीजें भगवत गीता में भगवान वर्णन करते हैं। तो इस विधि से हम जाएंगे तब ये संभव है। लेकिन अर्जुन भी कहते हैं कि यो योग करना मेरे बस की बात नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि तब जब भगवान थे और अर्जुन थे, तब अर्जुन कहते हैं कि ये अभी के लिए मेरे लिए संभव नहीं है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो ध्यान धारणा की प्रोसेस इस कलयुग में लागू हो सकती है? नहीं लागू हो सकती। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि कलो तदहरे कीर्तन, कि कलयुग में सिर्फ आपको कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। तब जो सत्ययुग की जो विधि है, सत्ययुग के लोग जो इस विधि को पालन करके पूर्णता प्राप्त करते थे, ऐसे ही पूर्णता हमें इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मिल सकती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो अभी के जो लोग हैं, जो ये बचकानी हरकतें करते हैं, बचकानी हरकतें भौतिक इच्छाएं जीव के मिथ्या अहंकार पर आधारित होती है, और उसके बचकाना तथा वेद के कार्यकलापों द्वारा प्रकृति के नियमों पर विजय पाने के रूप में प्रकट होती है। तो हम देखते हैं कि अभी के लोग हम ईश्वर हम भोगी सिद्ध हम बलवान, हम देखते हैं कि हर कोई ईश्वर बनना चाहता है, लेकिन इस प्रवृत्ति द्वारा उनको ये याद दिलाया जाता है कि आप ईश्वर नहीं हो, आप योगी भी आप भोगी भी नहीं हो। हाँ, भगवत गीता भगवान कहते हैं कि भोक्तानाम एके तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सभी चीजों का भोग करने का कौन है? मैं ही हूँ। भगवान कहते हैं कि भोक्ता मैं हूँ, भोक्ता आप नहीं हो। और इसलिए जो भी इसके जो ये कार्यकलाप होते हैं भौतिक बद्ध जीवात्मा के, तो ये सभी मिथ्या अहंकार के ऊपर होते हैं, अहम ममत्व के ऊपर है। लेकिन अलग अलग तरह से यहाँ पर हम देखते हैं कि विपदाएं आती है, कभी सुनामी आती है, कभी भूकंप आता है, तो कभी कोरोना आ जाता है। ये क्यों आता है? कि हम ऐसे लोगों को भगवान दिखाना चाहते हैं कि आप भगवान नहीं हो, आप भोक्ता नहीं हो, आप ईश्वर भी नहीं हो, आप कंट्रोलर भी नहीं हो। हाँ, हम देखते हैं कि कोरोना के समय कोरोना आया, तो सभी दुनिया कोरोना को हटाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन नहीं हटा पाई। कितने सारे लोग उस कोरोना में चले गए। भूकंप आता है तो भूकंप में लाखों लोग मृत्युमुखी गिर जाते हैं। इसे
बारिश आती है मूसलाधार, तो ऐसी फ्लड आती है तो कितने सारे विनाश हो जाता है। तो हमारे जितने भी भौतिक प्रयास है वो क्या हो जाते हैं, एकदम मिट्टी में मिल जाते हैं। हमने जितने भी एडवांसमेंट की है वो सब पानी हो जाएगा उसका। हम देखते हैं कि हम इतना मेहनत करके इतने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, तो भूकंप आया तो क्या मतलब रह जाता है उसका, सब मिट्टी में मिल जाता है। फ्लड आती है तो सब बह जाता है, सुनामी आती है, जैसे साइक्लोन आते हैं, एंटी साइक्लोन आते हैं, तो ये सब क्या हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। तो भगवान इसलिए विपदाएं देते हैं क्योंकि इस बदनसीबों को ये पता चले कि वास्तविक कंट्रोलर तुम नहीं हो। कंट्रोलर की प्रकृति मैंने निर्मित की है, प्रकृति की बुद्धवा बुद्धवा प्रलय थे। इस प्रकृति का हमेशा से सृजन और नष्ट होती है, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। अब ऐसा मत समझो कि आप इसको भोग करने का आप अधिकारी हो। भगवद गीता भगवान कहते हैं कि ईशावास्यम इदं सर्वं यत् किंचित जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुंजिता मां गदा कस्यचित् धनम। कि भगवान कहते हैं कि इस जगत में जो भी कुछ है, ईशावास्यम इदं सर्वं, सब मेरे से ही आया है। और जितना कि आपको प्रदान किया है उतने ऊपर आप क्या रहो, संतुष्ट रहो। आपको ऐसे अलग से और कोई मुझे चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये चीजें आप छोड़ दो। जितना आपको भोग करने के लिए भगवान ने ऑलरेडी जो वस्तुएं प्रदान की है उसके ऊपर आप संतुष्ट रहो, और बाकी आपका नहीं है, बाकी सब मेरा है, ये समझकर आपका जीवन व्यतीत करो। तो हम देखते हैं कि भगवान ने सब कुछ चीजें हमें बताई कि आपको कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, हाँ कैसे खाना चाहिए, कैसे लोगों को क्या बताना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सब चीजें भगवान ने भगवद गीता में या ऐसे अन्य अन्य वैदिक ग्रंथों में बताई है। तो हम अपने कुबुद्धि से उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जैसे कि भगवान कहते हैं वैसे हमें रहना चाहिए। यहाँ पर कहा है कि भौतिक विज्ञान जैसी क्षुद्र उपलब्धियों के द्वारा छद्म अहंकारवादी उन परमेश्वर की शक्ति को करने का प्रयत्न करता है। तो अभी के लोग हम देखते हैं कि भौतिक गर्व का अनुभव करते हैं कि हमारा हम चंद्र पर चले गए, हम मंगल पर चले गए हैं, हमने यान बनाए हैं। तो हम देखते हैं कि इतना सारा पैसे खर्च कर कर यान बनाते हैं और यान हवा में उड़ाते हैं, और अपने आप को क्या कहते हैं कि हम भगवान से भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो इन ऐसे व्यक्तियों को ये पता नहीं है कि ये इतने सारे ब्रह्मांड है, ये कौन दे रहा है। हाँ, आप एक छोटा सा यान हवा में तैराते हैं, तो भगवान इतना बड़ा ब्रह्मांड, कितना सारा वजन है इसका, ये हवा में तैराते हैं। आपने एक एरोप्लेन बनाया है, इसके लिए आपको गर्व हो रहा है, तो भगवान एक मच्छर को बनाया है, तो मच्छर को भगवान ने एक यंत्र, क्योंकि मच्छर का बॉडी में क्या है, एक यंत्र है। हाँ, तो ये यंत्र हम देखते हैं कि एरोप्लेन बनाया तो वो किसी भी एंगल में नीचे नहीं आ सकता, उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म चाहिए तभी वो नीचे आ सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक मच्छर है, वो किसी भी एंगल पर लैंडिंग कर सकता है और अपना काम करके चला जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान की बुद्धि कितनी है। हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान की बुद्धि क्या है, असीमित है। हम कुछ कर पाते हैं वो भगवान की शक्ति से कर पाते हैं, क्योंकि भगवान के अंश है हम। भगवान सच्चे तो आनंदमय है, और जो भी भगवान के अंदर जो भी शक्तियां है वो शक्तियां हमारे अंदर है, लेकिन वो क्या है, मात्रात्मक दृष्टि से क्या है, सीमित है। भगवान ब्रह्मांड को बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, एक प्लेन को बनाते हैं। भगवान सूर्य बनाते हैं,
तो हम बल्ब बनाते हैं, हम ट्यूबलाइट बनाते हैं। तो ये कंपैरिजन नहीं हो सकता। हम बनाते हैं लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बहुत ही कम है। आजकल हम देखते हैं कि किसी भी वैज्ञानिकों ने ऐसा नहीं बनाया कि उसमें जीवन हो। हाँ, जीवन हो। जैसे उन्होंने ऐसा कोई जीव नहीं बनाया कि जो भगवान की 84 लाख स्पीशीज से कोई अलग हो। ये सभी भगवान ने बनाए हैं। भगवान कहते हैं कि हम विश्व प्रधा पिता। हाँ, पिता हम जगतो माता दादा पितामह, कि इस जगत का सभी माता पिता पालन करने वाला सभी मैं ही हूँ। इनसे भगवान से हमें ज्यादा बड़ा चढ़ा नहीं समझना चाहिए। जब हम भगवान से बड़ा चढ़ा समझते हैं, हाँ भगवान ये से हम भगवान को चैलेंज देते हैं, फिर भगवान उस चैलेंज को स्वीकार कर हमारे पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, हम सभी नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे विपदाएं हमारे ऊपर आती है। सुस्थित आत्मा ब्रह्मसिद्ध आत्मा भली भांति समझता है कि परम ब्रह्म या भगवान के सर्वशक्तिमान वासुदेव है और वो सर्वसिद्ध परम पूर्ण का अंश है। तो एक योगी ये सब जानता है कि जब एक जीव के अंदर जो भी शक्ति है वो सर्वशक्तिमान भगवान से ही आती है, और वो जो भी कुछ कर पाता है वो भगवान की शक्ति का जो अंश है, उस शक्ति से वो कुछ यहाँ पर कर पाता है, कुछ एडवांसमेंट हो पाती है। हम यदि भगवान की इच्छा ना हो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन भगवान जीव की स्वतंत्र इच्छा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, इसलिए हम कुछ हद तक यहाँ पर उत्पाद बचाने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि अभी के लोग भगवान के विरोध में भगवान को चैलेंज देना चाहते हैं, लेकिन ये भगवान की इच्छा है तभी हम कुछ प्रयास कर पाते हैं भगवान को चैलेंज देने का। लेकिन भगवान की इच्छा ना हो तो अभी कुछ हो जाएगा तो सभी हमारे चैलेंज क्या हो जाएंगे, तहस हो जाएंगे। हम देखते हैं कि अभी किस कहाँ पर कोई आर्टिफिशियल बारिश लाने का प्रयास कर रहे थे दुबई में। तो भगवान कहते हैं कि बारिश कैसे आने हैं, तो आप इस विधि का पालन करो तो आपको बारिश मिलेगी। लेकिन हम नहीं करना चाहते, हम भगवान की शरण नहीं लेना चाहते। हाँ, हम अहंकारी है। हाँ, अहंकार मत होइया नेता पद पासरिया, कि हम अहंकारी है। हम अहंकार होने से हम शरण तो नहीं लेना चाहते, हम झुकना नहीं चाहते। तो इसलिए बारिश भगवान देते हैं तो हम भगवान को नहीं मानते। हम उस बारिश को क्या करेंगे, हम अपने तरीके से लाने का प्रयास करेंगे। तो वो बहुत ही समय से वो प्रोग्राम यानी वो प्रोजेक्ट चला रहे थे। ऐसे कुछ केमिकल्स होंगे उन्होंने हवा में चलाए, और इसका प्रतिफल क्या हुआ, वहां पर इतनी बारिश हुई तो सभी क्या हुआ, फ्लड आ गया। सभी लोग कितने सारे मर गए, जितने सारा उसका भौतिक एडवांसमेंट उन्होंने किया था वो सब क्या हुआ, टेस्टनेस हो गया। तो ये सब क्यों हुआ, क्योंकि हम भगवान की बात नहीं मानना चाहते। भगवान कहते हैं कि बारिश कैसे मिलेगी, अन्नात् भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः एक्यात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म संभवः। बारिश जब हम यज्ञ करते हैं तब बारिश आती है। रूपा जी यहाँ पर लिखते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि जहाँ पर जंगल है तो वहां पर बहुत ही बारिश होती है। रूपा जी लिखते हैं कि बारिश आने के लिए पेड़ होने ही चाहिए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि बारिश कैसे आती है कि यज्ञात् भवति पर्जन्य, आपको यज्ञ करने से बारिश आती है। और यज्ञ कर्म समुद्भव, जो भी भगवान ने निर्धारित भगवद गीता में जो हमें कर्म बताए हैं, उस कर्मों को करने से
बारिश आती है। जैसे कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कहा है कि ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, क्षत्रिय लोगों को क्या करना चाहिए, और वैश्य को क्या करना चाहिए, और जो शूद्र है, जो अन्य तीन लोगों की सेवा में रहते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, और इन सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए। वर्णाश्रम चारुता पुरुषना परम गुण कुमार, कि इन जो वर्णाश्रम धर्म ये जो पालन करने वाले लोगों का लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य विष्णु होता है, तब जाकर उचित तरह से ये सब सिस्टम क्या होती है, चलती है। समय समय पर उनको बारिश मिलती है, वो खेतों के अंदर अपना धान उपजाते हैं, और ऐसे उनका जीवन चलता है। तो हम भगवान को चैलेंज नहीं दे सकते। हम जो भी चैलेंज देंगे तो भगवान स्वीकार करने के लिए तैयार है, और उस चैलेंज को स्वीकार करने पर हमारे ऊपर ही हानि होती है। वैज्ञानिक विधि से अच्छी तरह परिचित होने के कारण भगवान की श्रद्धा भक्ति में पूरी तरह जुड़ जाता है। तो ये सब समझकर एक योगी है, योगी नाम के सर्वेशाम मत गते अंतरात्मनः, जो वास्तविक योगी है वो योगी ये सब समझकर फिर अंतरात्मा से भगवान का भजन करने में लग जाता है। सततम कीर्तयन्तो माम, कि वो सतत रूप से भगवान का भजन करता है। अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य रूप से भगवान की भक्ति करता है। माम च अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्येता ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि भगवान कहते हैं कि वो अव्यभिचारी भक्ति में क्या होता है, स्थित होता है। अव्यभिचारी कि व्यभिचार की तरह ऐसा नहीं कि थोड़ा ये कर ले, थोड़ा वो कर ले, थोड़ा हम साइंटिस्ट के ऊपर भी विश्वास रखते हैं, थोड़ा भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, थोड़ा इस सो कॉल्ड ढोंगी गुरु के ऊपर हमारा विश्वास है, थोड़ा विश्वास हमारा सरकार के ऊपर है। तो ऐसा व्यभिचारी भाव नहीं होना चाहिए, थोड़ा ये थोड़ा वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भी भगवान भगवत गीता में कहते हैं वही सत्य है, जो भी भगवान शास्त्र में कहते हैं, भागवतम में कहते हैं, उसी के ऊपर चलने पर ही हम सुखी होंगे। अन्य सुख का कोई मार्ग नहीं है। भगवत गीता भगवान कहते हैं कि भोक्तारम में तपसा सर्वलोक महेश्वरा सूर्यतम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मुच्यते। हाँ, राजविद्या राजगुह्यं पवित्रं यत्तमोत्तमं प्रत्यक्ष अवगमं धर्मं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्, कि सुसुखं कर्तुम् अव्ययम् होने के लिए आपको राजविद्या राजगुह्यम इस शिक्षा को पालन करना पड़ेगा। यही वास्तविक सभी विद्याओं का क्या है, राजा है। भगवत गीता श्रीमद् भागवतम। इन विद्याओं के राजा के ऊपर चलने पर ही हम वास्तविक जीवन में सुखी होंगे। आध्यात्मिक नॉलेज में भौतिक नॉलेज नहीं है। जैसे कि कोई कहते हैं कि आप सिर्फ आध्यात्मिक नॉलेज ही लेते हो, आपको भौतिक नॉलेज का कोई ज्ञान नहीं है, आप कोई समाज में कोई जानते नहीं हो, समाज में कैसे समाज चल रहा है, आपको कोई भौतिक नॉलेज नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि भगवद गीता भागवतम हमारे अन्य सब ग्रंथों में सभी तरह से नॉलेज है। राजनीति का नॉलेज है, मेडिकल साइंस का नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, धनुर्विद्या है, आयुर्वेद है। सभी तरह से विद्या इस आध्यात्मिक नॉलेज में नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आध्यात्मिक नॉलेज ग्रहण करते हैं उनको अन्य नॉलेज नहीं होता, उसको सब नॉलेज होता है। लेकिन जो भौतिक नॉलेज लेते हैं उनको स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं होता है। उनको सिर्फ इतना ही है कि शरीर कैसे काम करता है, शरीर के अंदर क्या है, खाने से क्या क्या होता है, लेकिन उनको ये नहीं है सिर्फ हम खा ही लेते हैं। हाँ, वो पचाना कौन है, वो सिस्टम क्या है, वो कैसे, वो सिस्टम किन्होंने बनाई है पचाने की, हाँ वो कैसे केमिकल्स इसके अंदर ऐड होते हैं, और कैसे वो पाचन होता है, और सब अलग अलग तरह से कैसे हमें पोषण मिलता है,
कैसे हड्डी बनती है, कैसे मांस बनता है, कैसे रक्त और कैसे वीर्य बनता है, ये तो हम नहीं करते हैं। तो ये सब हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत ही अहंकार है। हमारे जो भौतिक शिक्षा में बहुत ही अहंकार आता है। भौतिक शिक्षा ग्रहण करने से हम क्या होते हैं, अहंकारी होते हैं। और आध्यात्मिक नॉलेज ग्रहण करने से हम क्या होते हैं, विनम्र होते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि पुण्य चैव श्लोकाके च पंडितः समदर्शिनः। कि आपको आध्यात्मिक नॉलेज ग्रहण करने से विद्या से विनय आता है, क्योंकि वो ये सब समझता है कि भगवान कैसे कंट्रोलर है, भगवान कैसे सभी सृष्टि के मालिक है, कैसे प्रकृति को बनाते हैं, कैसे इस शरीर को बनाते हैं, और कैसे इस शरीर के अंदर सब सिस्टम चलाते हैं। और फिर भी भगवान इतने दयावान है कि भगवान को इन सब करने पर भी कोई अहंकार नहीं है। भगवान कहते कि नमः कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा जन्म कर्म च मे देवम् यो यम व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि भगवान ये सब करने पर भी भगवान कितने अलग है, ये सब जानने पर उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, विनम्रता आती है। हम थोड़ा बहुत भौतिक नॉलेज ग्रहण कर लिया तो हमें क्या आता है, गर्व आता है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, मैं पीएचडी हूँ, मैं बड़ा पॉलिटिशियन हूँ, मैं बड़ा अधिकारी हूँ। और अहंकार होने से फिर वो किसी की बात नहीं मानता है, किसी गुरु जनों की भी बात नहीं मानता है। ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि भौतिक नॉलेज ग्रहण करने और हमें हमारे अंदर क्या होता है कि जिन्होंने मुझे शिक्षाएं प्रदान की, मैं उनके ऊपर कैसे चला जाऊं, वो कैसे मेरे नीचे आ जाए। इसलिए कोई कंपनी में काम करने जाता है, कोई कंपनी में कोई मैनेजर होता है, लेकिन जो भी वर्कर होते हैं तो हर एक वर्कर के अंदर ये भाव होता है कि कैसे मैं मैनेजर बनूं या मैनेजर से भी ऊपर चला जाऊं। लेकिन आध्यात्म में ऐसा नहीं है। अध्यात्म में कोई कितना भी शिष्य है, वो कितना भी नॉलेज ग्रहण कर ले, कितना ही भौतिक या फिर आत्म साक्षात्कार में आगे बढ़ जाए, फिर भी उसके अंदर यही भाव होता है क्योंकि इन्हीं भक्तों की वजह से, इन्हीं गुरु की वजह से मुझे ये स्थिति मिली है। तो हमेशा उनकी बातों को मानता है, हमेशा उनके अंदर ही अपने आप को रखता है। तो ये वास्तविक नॉलेज ग्रहण करने पर ये भाव उसके अंदर आता है। भौतिक शिक्षा लेने से हमारे अंदर गर्व उत्पन्न होता है। तो हमें ये मिथ्या अहंकार से ग्रसित नहीं होना चाहिए। सक्षम योगी योग पद्धति की स्वीकृत विधि द्वारा प्राण वायु को भलीभांति नियंत्रित करने का अभ्यास करता है। तो यहाँ पर ये कहा है कि कैसे जब योगी धीरे धीरे इन चक्रों के ऊपर ऊपर अपना जो ध्यान है ऊपर ऊपर चला लेके जाता है, और नाभि से अपने मूलाधार चक्र, सबसे पहले चक्र कहा जाता है कि मूलाधार, जैसे हम बैठते हैं वहां से फिर नाभि, उदर, हृदय, वक्षस्थल, तालु, भोहे और ब्रह्मरंध्र। इसको तालु को क्या कहा जाता है, ऊपर ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। जो भी योगी योग साधना करते हैं तो इस चक्र से क्या करते हैं, अपना ध्यान को लेके जाते हैं और ये घटता है और इसके ऊपर से आत्मा चले जाते हैं। और जैसे वो स्मरण करता है उसको कहा जाना है। भगवद गीता में कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भाव तेजन्ते कलेवरम तम तमय वैदिक कौन्तेय सुधांत भाव भाविता। कि आप जिस स्थिति का भी आप स्मरण करोगे उस स्थिति को आप प्राप्त करोगे। तो किसी को महालोक जाना है, किसी को जनलोक जाना है, किसी को सत्यलोक जाना है, किसी को स्वर्गलोक जाना है, तो इन लोगों का वो स्मरण करने पर योगी उस लोक में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यह विधि आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए क्यों ना अधिक एक तरह का भौतिक प्रयास है। ये क्या है, आर्टिफिशियल है। इन चक्रों को शुद्ध करने का या इनसे योग सिद्धि प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें उस योगी की कोई
आंतरिक इच्छाएं है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, हाँ मुझे सिद्ध लोक जाना है, सिद्ध लोक जाए और वहां पर क्या होगा, वहां पर सिद्ध लोक में लोगों को कोई उड़ने के लिए कोई पंखा की कोई आवश्यकता नहीं होती, वो स्वाभाविक तरह से हवा में उड़ते हैं, कोई यान की भी कोई जरूरत नहीं होती। इस सिद्ध लोक में सभी तरह से सिद्धि से वहां पर क्या होते हैं, वो लोग सिद्ध होते हैं, वो जहाँ जाना चाहिए वहां अपनी इच्छा मात्र से जा सकते हैं और अपनी इच्छा मात्र से हवा में उड़ सकते हैं। तो क्योंकि ये इच्छाएं है और ये भौतिक इच्छाएं है, जैसे कि मैं कुछ कर पाऊं, मैं कुछ दिखा पाऊं। अभी योगी इन सिद्धियों को क्यों चाहता है, वो हवा में चलना, ये पानी के ऊपर चलना चाहता है और बहुत ही हल्का होना चाहता है, हाँ वो जो चाहे वो उसको मिल जाए, वो प्राप्त करना चाहता है कि ये इच्छा भौतिक है। ये भौतिक इच्छा अहम ममति, मैं कुछ सुखी हो जाओ इनसे, या फिर मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ लोगों को कि मैं कितना महान हूँ, मैं कितना योग में कितना बड़ा चढ़ा हूँ, ये भौतिक है। इसलिए ये प्रयास जो क्या है, भौतिक है। और वास्तविक प्रयास क्या है कि वास्तविक भगवान की भक्ति में लगना। वास्तविक जीव कौन है, आत्मा है, और जीवेर स्वरूप है कृष्ण और नित्य दास। और जैसा कि उस जीव का स्वभाव है, जैसे कि बच्चा पिता का अंश है, इसलिए बच्चे को पिता की सेवा करना वो स्वाभाविक है, इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो आर्टिफिशियल है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ममे वहां से जीव लोगे जीव होता सनातन, कि वास्तविक जीव भगवान के अंश है, और इसलिए वो अंश की सेवा करते हैं, तो वो वास्तविक भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। और उसके लिए वो प्रयास भी आध्यात्मिक होता है, और उसको वो सफलता भी आध्यात्मिक ही मिलती है। इसलिए हमारा साध्य और साधन कोई नहीं है, दूसरा नहीं है। हमारा साध्य भी भगवान है और हमारा साधन भी, हमारा साध्य और साधन भी भक्ति है। हम भक्ति से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं यहाँ पर भी, और हम मृत्यु हो जाएगी, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, वहां पर भी हम क्या करने वाले हैं, भगवान की सेवा करने वाले हैं। इसलिए वो सेवा भी क्या है, वो भी शाश्वत है, वो भी क्षणिक नहीं है। क्योंकि कोई लोग होते हैं कि मैं अभी बहुत प्रयास करता हूँ, या फिर कोई प्रयास करते हैं कि मैं अपने बलबूते पर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं, कोई पोस्ट हासिल करना चाहते हैं, और वो मिल जाने पर वो क्या करते हैं, बाद में एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, भक्ति ऐसी नहीं है। भक्ति ऐसी है कि यहाँ पर भी भगवान की सेवा करते हैं, और भगवान के धाम में भी भगवान की सेवा होती है, वहां पर कोई निष्क्रियता नहीं है। हाँ वहां पर आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से सक्रिय है। इसलिए जो यहाँ पर निष्क्रिय होना चाहता है, फिर भगवान कहते हैं कि आरण्य कृष्ण परम पदम पतम पतंती अना, कि ऐसी स्थिति पर वो चले जाने पर भी उसका पतन होता है, जब उसके अंदर वो भाव नहीं होता। अपने आपको तथा हर वस्तु को भगवान के दिव्य प्रेम में सेवा में लगाता है, भक्त हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वच मयि पश्यति, कि जो योगी होता है वो सभी चीजों में भगवान को देखता है, और सभी भगवान के अंदर सभी जीवों को देखता है। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, मातृवत पर दानेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत आत्मावत सर्वभूतेषु यह पश्यति सा पंडिता, कि आत्मावत सर्वभूतेषु, कि सभी के शरीरों में भगवान आत्मा के रूप में स्थित है। अंडान, जैसे कि ये कहा है कि ब्रह्म संहिता में कि भगवान एक अणु अणु के अंदर भी परमात्मा रूप में विद्यमान है। दुरात्मा द्वारा उत्पन्न किया गया रूप उसकी इस धारणा के कारण उपजता है कि भगवान का दिव्य रूप कभी भी भौतिक, कभी कभी भौतिक होता है। यहाँ पर बात कहते हैं कि जैसे ऐसे लोग हैं, भगवत गीता भगवान कहते हैं कि
कि लोग मुझे क्या समझते हैं, मानुष्यम तन्माश्रिता, कि मैं एक मनुष्य रूप में आता हूँ और ऐसे मूर्ख लोग मेरा क्या करते हैं, उपहास करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म से मैं दिव्य हूँ। एवं जो व्यक्तिगतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मान्यते स्वजनम। ये अर्जुन, जब कोई मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, ये जो जान जाता है, इसको जानने से ही वो इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं ग्रहण करता। तो इसे दुरात्मा लोग ही भगवान का उपहास करने का दुस्साहस करते हैं। भक्त कभी ऐसे नहीं करता। भक्त तो भगवान की स्थिति को जानता है, वो अपनी स्थिति को जानता है, इसलिए वो 100% भगवान की सेवा में नियोजित अपने आप को लगाता है। और एक दिन ऐसी स्थिति में लगकर ही वो एक दिन वास्तविक सफलता प्राप्त करता है। तो हम देखेंगे कि देखेंगे इस श्लोक में हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने आप को भगवान की सेवा में, भगवान की योजना में लगाए, वही वास्तविक हमारे जीवन की सफलता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम श्लोक रूपा